तुम हमारे साथ हो तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम हमारे साथ हो तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। चैनल भले ही छोटा हो लेकिन हमारे इरादे बहुत बड़े हैं। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन होने वाला है बड़ा ही मजेदार होने वाला है बच्चों। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रवास क्या है, इसका प्रकार क्या होता है, कौन कौन से प्रवास के प्रकार होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं प्रवास के, और इसका परिणाम क्या क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो का क्वालिटी जो है आप लोग 360p पर रखेंगे, क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का मैं आप लोगों को बेहतरीन नोट्स देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। प्रवास किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अवसर, सुख, रोजगार या शिक्षा इत्यादि के तलाश में अपने मूल स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर कुछ समय या हमेशा के लिए बस जाता है, उस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। फिर बच्चों, आप लोग इस बात को थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। प्रवास का मतलब क्या हुआ कि वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अवसर, रोजगार, शिक्षा इत्यादि की तलाश में अपना स्थान छोड़कर दूसरा जगह चला जाता है। आपको इसको ऐसे समझना है कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी है बिहार में, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से केरल, पंजाब, हरियाणा रोजगार के लिए जाते हैं, अवसर की तलाश में। हमारे यहाँ के बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ अपना मूल स्थान छोड़कर कुछ समय के लिए दूसरा जगह रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। और प्रवास जो लोग करते हैं उन व्यक्ति को प्रवासी कहते हैं। तो जो व्यक्ति प्रवास करता है प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति प्रवास करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे फलना प्रवासी। अब एक चीज आप लोगों को जान लेने वाली बात यह है प्यारे बच्चों कि प्रवास जो है केवल मनुष्य नहीं करता है बल्कि जानवर भी करते हैं और पक्षी भी करते हैं। खास मौसम में जब सर्दी यूरोपीय देशों में पड़ता है तो वहाँ से पक्षी जो है हजारों किलोमीटर उड़ के आते हैं अपने यहाँ। बेगूसराय कांवर झील आप लोग तो सुने होंगे, कांवर झील में है, वहाँ पर प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे जानवर भी है जो अपना स्थान जो है बदल लेते हैं कुछ समय के लिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो धान की जब बुआई होती है तो उस समय बगुला आता है। बाकी समय आपको बगुला दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बगुला जो है का वो हमारे यहाँ की स्थानीय जाति नहीं है, वो दूसरा यहाँ की स्थानीय जाति है। लेकिन वो उस समय जो है भोजन की तलाश में कुछ समय के लिए हम अपने यहाँ आता है, तो प्रवासी पक्षी कहा जाएगा। इसी तरह मनुष्य है। तो बहुत ऐसे लोग, अच्छा एक चीज और समझिएगा, जान माल के डर से अपनी सुरक्षा हेतु अन्य स्थान पर जाने वाले व्यक्ति को शरणार्थी कहते हैं, न कि प्रवासी। और मान लीजिए कि हमारे देश में बांग्लादेश है, वहाँ पर कुछ लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो वे लोग क्या करते हैं, वहाँ से भाग कर इंडिया में चले जाते हैं। तो वे लोग भाग कर आए हैं रोजगार अवसर के लिए, सुख शिक्षा के लिए नहीं आते हैं, बल्कि डर और भय से आए हैं, क्योंकि उनको जान का खतरा है। तो उनको क्या बोलेंगे, शरणार्थी बोलेंगे, ना कि उनको प्रवासी बोलेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि आप कैसे चैनल को ग्रो करने में सहायता कीजिएगा। बस दिल से मैं आपसे जुड़ा हूँ, आपको मुझसे भी दिल से जुड़ा रहना है। फुल सपोर्ट मैं आपका कर रहा हूँ, आप मेरा कीजिए। तो भारत क्या है, तो भारत का इतिहास ही बताता है कि भारत अधिकांश लोग जो है प्रवासी लोगों से ही बना है। इसी के लिए यहाँ बाहर से लोग जो है आके बसते गए और हिंदुस्तान बसते गया। इस प्रकार एक नामी कवि थे, उन कवि का नाम क्या था, फिराक गोरखपुरी। उस कवि का नाम क्या था, फिराक गोरखपुरी। क्या कहते हैं, सर जमीने हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। अर्थात विश्व के सभी भागों से लोग भारत की तरफ आते गए बसते रहे और हिंदुस्तान बनते गया, विशाल होते गया। तो प्रवासी लोगों के चलते ही बिहार, पंजाब, हरियाणा जो पूरा संपूर्ण भारत है, अलग अलग जगह से आकर वहां पर बसे और इसी तरह हिंदुस्तान बसा। किसने बताया था, तो कवि फिराक गोरखपुरी। प्यारे बच्चों, आगे है कि भारतीय प्रसार। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर से लोग भारत में आए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय लोग भी प्रवास के कारण किसी कारणवश अन्य देशों में गए, तो उसको भी आप लोग भली भांति समझ लीजिए। मेरे प्यारे करण अर्जुन कलजू के आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा।
तो एक अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उस कानून का नाम था गिरमिट एक्ट। गिरमिट एक्ट जो कानून था यह एक समयबद्ध अनुबंध था। समयबद्ध अनुबंध का मतलब समझ लीजिएगा, ये जो जैसे आपके यहाँ से लोग सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते हैं, तो यही उसी को बोलते हैं अनुबंध। तो जो अनुबंध के तहत गिरमिट एक्ट के कारण यह कानून बनाया था अंग्रेज लोग, इसी के तहत मजदूरों को किस किस देश में भेजा गया? मॉरिशस में, कैरेबियन द्वीप में, फिजी में, साउथ अफ्रीका में ले जाया जाता था। तो भारत से लोग कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए, मॉरिशस गए, कैरेबियन द्वीप गए, फिजी गए, बहुत ऐसे देश में गए। तो किस एक्ट से गए? गिरमिट एक्ट से गए। इसलिए उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर का मतलब जो मजदूर गिरमिट कानून से बाहर अपने इंडिया से दूसरे अन्य देशों में ले जाए गए, जैसे सूरीनाम में ले जाए गए, तो उसको क्या बोलते हैं? गिरमिट एक्ट। और मजदूर को क्या कहेंगे? गिरमिटिया मजदूर। भारत के कुछ हिस्सा पर डच लोगों का भी शासन था और फ्रांसीसी लोगों का शासन था, पुर्तगाली लोगों का शासन था। तब अंग्रेज लोग जब भारतीय लोगों को ले गए, क्योंकि भारतीय लोग में एक गुण होता है, आपको भी पता है कि भारतीय लोग काफी मेहनती होते हैं। भारतीय लोग मेहनती होने के साथ साथ वे खर्चीले नहीं होते हैं और उनको खेती का ज्ञान हजारों साल पहले से मालूम है। जब अंग्रेज भी खेती नहीं करते थे तो भारतीय लोग खेती करते थे। प्यारे बच्चों, इसके लिए भारतीय मजदूरों को यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ले जाया गया। इसलिए 2 साल 3 साल के लिए फिर वहां से वापस लाया नहीं गया। बहुत ऐसे मजदूरों को किस प्रकार ले जाया गया कि आप चलिए आपको ईश्वर से मिलाते हैं। एक देश है सूरीनाम। सूरीनाम इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि वो लोग बोला था कि श्री राम के देश में आपको हम ले चल रहे हैं, जहाँ श्री राम से मुलाकात होगी, और वहां पर ले जाकर वहीं पर रख दिया। लोग वापस आ नहीं पाया लोग। हालांकि खुशी की बात यह है कि आज के समय में वो लोग बहुत डेवलप कर गया है, हम लोग वहीं के वहीं रह गए। तो बहुत अन्य देशों में मजदूरों को ले जाया गया। तो भारतीय लोग भी पूरा दुनिया में फैले हुए हैं। मतलब कि अंग्रेज भी आए तब से गिरमिटिया मजदूर बनकर या किसी कारणवश विदेश में जाके बसते रहे। विदेशी लोग भारत में आके बसे हैं तो भारतीय लोग विदेशों में जाकर भी प्रवासी हो गए हैं। तो 1970 के दशक में पश्चिम एशिया यानी खाड़ी देश पता है किसको कहते हैं? खाड़ी देश कहते हैं जैसे कि अरब, सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, इराक, ये सारे देश है खाड़ी देश। तो यहाँ 1970 में जो है तेल तो पहले खोजा जा चुका था, लेकिन तेल काफी मात्रा में निकलने लगा, तो काफी मजदूरों की जरूरत थी। तो भाई सस्ता मजदूर कहाँ मिलेंगे? भारत में ही मिलेंगे। इसके चलते भारतीय लोग वहाँ प्रवासी मजदूर बन के गए। तो उस समय जो गए तो मतलब कि गए ही, लेकिन आज के समय में भी बहुत लोग जो है प्रवासी मजदूर बनकर जाते हैं। कहाँ पर? सऊदी अरब, दुबई कहाँ है? यूएई में है। तो ये इन सब जगहों पर जाते हैं, बहरीन जाते हैं, कुवैत जाते हैं। इसी प्रकार 1980 और 90 के दशक में यूरोप और अमेरिका में भारतीय इंजीनियर और डॉक्टर लोग गए। बात समझिएगा, यहाँ पर छूटा है। तो भारत के जो ब्रेन माइंड था, जो इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट 1880-90 के करीब में हुआ, तो वह उस समय भारतीय माइंड जो है डॉक्टर इंजीनियर बन के सब लोग अमेरिका में जाके बसने लगे। इस तरह से भारतीय लोग सर्व दुनिया में फैले हुए हैं। कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ भारतीय लोग नहीं होंगे। आप देखिए 1881 में पहली जनगणना हुई थी ना, अंग्रेज लोग कराया था। तो पहली जनगणना में ही प्रवास को दर्ज किया गया था कि भाई पहली जनगणना हुई तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ का नहीं है, दूसरा जगह का है, तो उसको दर्ज किया गया था। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं कि प्रवास को दर्ज किया जाता था और 1961 जो साल आया उसमें जन्म स्थान और प्रवास स्थान की अवधि लिखा जाने लगा। कि 1961 में जब जनगणना हुई तो बताया जाने लगा कि कोई व्यक्ति यहाँ मान लीजिए कि बिहार का है और दिल्ली जाके रह रहा है, तो दिल्ली में कितना दिन से रह रहा है, बिहार में कितना दिन रहा, ये सब लिखा गया। फिर 1971 में जब जनगणना हुई थी, हर एक 10 साल के बाद जनगणना होती ही है। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने बताया था और उम्मीद है मुझको कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। और यह भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो पूरा देखे होंगे। नाच गाना का वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं, फिल्मों का वीडियो पूरा देखते हैं,
लेकिन एजुकेशन जिससे आपका लाइफ सुधर जाने वाला है, जिंदगी में बहुत बदलाव आ जाने वाला है, जिससे आप टॉपर भी बन सकते हैं, तो शैक्षिक वीडियो को लोग नहीं देखता है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी तक आप लोग वीडियो देख लिए, तो जरूर आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या कितनी थी भाई? 102.9 करोड़। तो इसमें से 30.7 करोड़ लोग, लगभग 30% प्रवासी थे। अर्थात देश की जो जनसंख्या थी तो उसमें 30% लोग जो थे इधर से उधर या उधर से इधर आए गए थे, अपने मूल स्थान से हट चुके थे। इसका मतलब इसी से आपको पता लगा लेना है कि भारतीय लोग में प्रवास आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से चल रहा है। फिर बच्चों आगे क्या है, प्रवास के कौन से प्रकार होते हैं? प्रवास के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रवास एक होता है आंतरिक प्रवास, एक होता है आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं? जब प्रवास देश के भीतर होता है, जब अपना ही देश के, जैसे कि बिहार के लोग हरियाणा गए, हरियाणा के लोग पंजाब गए, है ना, तमिलनाडु के लोग महाराष्ट्र गए, तो इसको कहेंगे आंतरिक प्रवास। जब अपने ही देश के अंदर प्रवास होता है तब कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई व्यक्ति होता है कि अपना गांव का जमीन बेच के शहर में जाके बस जाता है, चाहे इस गांव का जमीन बेच के दूसरा गांव में जमीन ले लेता है, आंतरिक प्रवास है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, किसे कहते हैं? तो जब प्रवास का मतलब समझते हैं ना जी, अभी तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए, रोजगार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुख जीवन बिताने के लिए अपना स्थान छोड़कर दूसरा स्थान पर जाकर रहने लगता है, उसको प्रवास कहते हैं और उस व्यक्ति को प्रवासी कहते हैं। तो इस तरह से प्रवास देश के जब बाहर होने लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे और भारतीय आदमी है और जाकर अमेरिका में बस गया, और पाकिस्तान का आदमी है बांग्लादेश में बस गया, भारत का आदमी है नेपाल में बस गया, ये तो हालांकि कम होता है, नेपाल का व्यक्ति इंडिया में बस गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इसको कहते हैं। अब समझ में आ गई बात? अब आंतरिक प्रवास जो है इसके भी 4 प्रकार होते हैं। जो आंतरिक प्रवास होता है उसके भी 4 प्रकार होते हैं। तो ये जो है पहला प्रकार है। ये कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार है। कौन सा प्रकार है? तो ग्रामीण से ग्रामीण। तो ये जो प्रवास है ग्रामीण से ग्रामीण, ये आंतरिक प्रवास का प्रकार है। तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास किसे कहते हैं? तो जब एक गांव का व्यक्ति जाकर दूसरे गांव में बस जाता है तो उस प्रवास को ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास कहेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चा, मान लो तुम्हारा नाम राहुल है, अब राहुल बाबू तुम्हारा जो शादी है बगल के गांव में हो गया, बगल के गांव में हो गया, पता चला कि तुम्हारा सारा नहीं है, नवासा में तुमको जमीन मिल गया, तो तुम अपना जमीन छोड़ के वहाँ पे रहने लगोगे, तुम्हारा प्रवास कहा जाएगा, है ना। या फिर तुमको लगा कि यहाँ जमीन जो है कम है और यहाँ बहुत महंगा जमीन है, दूसरा गांव में जाओगे तो वहाँ सस्ता जमीन मिल रहा है, तो वहाँ से तुम लोग क्या करोगे? जमीन खरीद लोगे, तो उसको बोलेंगे ग्रामीण से ग्रामीण आंतरिक प्रवास। फिर दूसरा है ग्रामीण से नगरीय। बहुत ऐसे लोग हैं जो नगर के चकाचौंध में खोए रहते हैं, और आजकल की महिलाएं तो पूछिए मत, वो तो और चाहती है कि भाई खेती में कौन काम करने से फायदा है, थोड़ा सा जमीन शहर में ले लिया जाए, बच्चे पढ़ेंगे, तो गांव से लोग शहर में बसते हैं। फिर नगर से बहुत ऐसे लोग हैं, अच्छा आंकड़ा देखिएगा तो ग्रामीण से ग्रामीण ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण से नगरीय थोड़ा सा कम है। लेकिन ये भी आजकल काफी पुराना डाटा है, 2001 का ही डाटा है, लेकिन अब डाटा काफी इसका अब देखा जाएगा तो काफी ऊंचा हो गया होगा, क्योंकि सबका सपना भाई शहर में थोड़ा सा जमीन खरीद लें, घर बनवा लें और वहाँ पर रहें। नगर से नगर भी प्रवास होता है, जैसे कोई पटना है तो दिल्ली में रहने लगेगा, दिल्ली से मुंबई में रहने लगेगा, है ना। तो ये 4 प्रकार है। एक है ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, तीसरा है नगरीय से ग्रामीण, चौथा है नगरीय से नगरीय। समझ में आई पूरी बात? मेरा यही तो क्वालिटी है कि मैं आपको बढ़िया तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। अब आगे है कि प्रवासियों के प्रकार। जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उनके 2 प्रकार फिर होते हैं, प्रवास के नहीं प्रवासी के। एक होता है अप्रवासी, अप्रवासी। एक प्रकार क्या होता है? अप्रवासी। तो इसको बात समझिएगा, अप्रवासी।
अप्रवासी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कलर गड़बड़ हो गया ना। ओ माय गॉड, हाय देखिए, तो इसको समझिए। अप्रवासी का मतलब होता है आने वाले प्रवासी को अप्रवासी कहते हैं। एक होता है उत्प्रवासी, यानी कि जो प्रवासी यहाँ से छोड़कर, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो शहर है, उस शहर का जो भी नाम हो, बेतिया आपका शहर है, मोतिहारी, पटना, दरभंगा, कोई भी मान लीजिए आपका शहर है, या फिर दिल्ली आपका शहर है। अब दिल्ली छोड़कर कोई व्यक्ति पटना में बस गया, तो पटना से गया है, तो इसलिए उसको पटना का उत्प्रवासी कहा जाएगा। सॉरी, दिल्ली से गया है तो दिल्ली का उत्प्रवासी कहा जाएगा, और पटना में गया है तो पटना में अप्रवासी कहा गया है। जैसे कि आपका गांव है, मान लीजिए कि गोरखपुर, और आप गोरखपुर से धनबाद जाके बस गए, तो गोरखपुर से आप गए हैं तो जाने वाले को क्या बोलेंगे? उत्प्रवासी। तो आप गोरखपुर के उत्प्रवासी हो गए, और धनबाद गए तो धनबाद के अप्रवासी हो गए। समझ में आ गई बात? तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह के लोग खूब आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सब जगह के लोग मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते रहते हैं। इसमें भी विभिन्नता है। जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासी को आकर्षित करते हैं। मतलब कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे जो गरीब है, उड़ीसा जैसे राज्य है, यहाँ से लोग कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में। क्यों जाते हैं? वहाँ रोजगार के अवसर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कल कारखाने हैं, है ना, और अपने यहाँ क्या है, खूब सारे नेता है। तो वहाँ आप अंदाजा लगाइए कि 23 लाख अप्रवासी के साथ महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र में 2001 के अनुसार 23 लाख लोग जाके बस रहे थे। इसके बाद से आता है कमाने वाले। नहीं भाई, कमाने वाले तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ से जाके वहाँ बस जाने, बहुत लोग काम करने वहाँ जाते हैं, और कमा के वहाँ पर काम करके पैसा इकट्ठा करके कुछ जमीन वहाँ पर ले लेते हैं। इसके बाद से दिल्ली, गुजरात, हरियाणा आता है। सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में बसते हैं। और देखिए, उत्प्रवासी सबसे कम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में से 26 लाख लोग निकल गए, दूसरा राज्य में जाके बस गए। उसी तरह बिहार है, बिहार में 17 लाख लोग जो है निकल कर दूसरा जगह जाके बस गए। तो यहाँ पर उत्प्रवासी की संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार का स्थान सबसे आगे है। फिर बच्चों, ऐसा नहीं है कि विदेशी लोग अपने देश में आके नहीं बसते हैं। खासतौर पर किसी भी देश में बसने के लिए पड़ोसी देश वाले ही ज्यादा आते हैं। तो ऐसे भी अपने देश में पड़ोसी देश, भिखारी पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन बाकी अगल बगल के देश भी कोई शक्तिशाली नहीं है। तो अपना देश में अगर देखा जाए तो अगर 95% लोग जो है अगल बगल से ही आए हैं। जैसे कि 4 करोड़ कितना है जी, 4 करोड़ 91 लाख नहीं, 49,18,266 है। ये जो है 49,18,266 लोग जो है, ये 95% आंकड़ा अगर होता है तो अफगानिस्तान से कितना लोग आके बसे हैं? 9,194। सबसे ज्यादा अपना देश में कितना, कहाँ से लोग आके बसे हैं? 3,84,826। कहाँ के लोग हैं? बांग्लादेश के हैं, 59.8%। भूटान से अपने यहाँ बहुत कम लोग आके बसे हैं, 8,367। चीन से 23,721 आदमी आके बसा है। और फिर से म्यांमार से 49,086। नेपाल से जो है 59,000, जो कितना है जी, 5,96,696 ये नेपाल से आके बसे हैं। और पाकिस्तान से 9,97,106। पाकिस्तान से बहुत लोग आके अपने यहाँ बसे हैं। और एक तो नया नाम आ गया है, सीमा हैदर भी अपने यहाँ 4 गो बच्चा के साथ आके बस गई। बताइए, अपने यहाँ अप्रवासी लोगों की कमी है? आप इसे समझिए। तो सबसे ज्यादा जो है 1,49,300 श्रीलंका से है। सबसे ज्यादा लोग आके बसे हैं बांग्लादेश से। सबसे ज्यादा अपने देश में कहाँ से लोग आके बसे हैं? बांग्लादेश से घुसपैठी लोग आके बसे हैं। क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का मामला था, तो वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ने अत्याचार शुरू किया, तो लोग आके भारत में भागने लगे। तो ये लोग आए, और उसके बाद पाकिस्तान से भी काफी लोग भाग के अपने देश में आके बसे हैं। तो नंबर 1 बांग्लादेश और नंबर 2 पाकिस्तान, दोनों पहले भारतीय था प्यारे बच्चों, 1947 के पहले। अब बताइए कि एक व्यक्ति दूसरा जगह चला जाता है, दूसरा व्यक्ति तीसरा जगह चला जाता है, इसका कुछ तो कारण होगा। इसके 2 कारण है। एक है प्रतिकर्ष कारण। कौन कारण है? प्रतिकर्ष
कारक, तो इसके प्रतिकर्ष कारक किसे कहेंगे? तो जिन कारणों से लोग अपना निवास या उद्गम स्थान मजबूरी वश छोड़ते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी जैसी आपदा के साथ युद्ध या संघर्ष। तो प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है? लोग मजबूरी वश जब अपना स्थान छोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी गांव है वहां बाढ़ आ जाए, तो क्या आपका परिवार तो भाग के दूसरे जगह जाके बसेगा? तो किस कारक में आएगा? ऑब्जेक्टिव में बहुत सवाल पूछता है, ये प्रतिकर्ष कारक में आएगा। मान लीजिए कि जो आपका गांव है उसमें जो है सूखा 5 साल 10 साल से वहाँ पानी ही नहीं आया, तो लोग खेती छोड़ने लगेंगे, खेती नहीं हो पाएगा, तो आप मजबूरी बस उसको स्थान को छोड़िएगा। भूकंप आ जाएगा, आपका पूरा गांव धंस जाएगा, सुनामी आ जाएगी, तो आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए आपका गांव पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, भारत पाकिस्तान से युद्ध हो गया, तो भी वो जगह आपसे खाली करा दिया जाएगा। तो इस कारक को क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक, है ना। एक होता है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? कि जब अवसर, सुख, शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर के लिए प्रवास के जो कारक होते हैं उसको अपकर्ष कारक कहा जाता है। जैसे कि आप खूब बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका जो गांव है वहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है ना, आपको समस्या कुछ नहीं है, सब भोजन सब चीज मिल रहा है, लेकिन आपके पास बिजली नहीं पहुंची है। आप सोचते हैं कि काश शहर में रहते तो खूब बिजली मिलती। आपके गांव में सिनेमा घर नहीं है, आप सोचते शहर में रहते तो सिनेमा घर में जाते, इंजॉयमेंट करते, बड़ा बड़ा होटल में घूमते। तो इसके लिए बेहतर जीवन स्तर आपको लगता है कि भाई हमारा जीवन स्तर और बेहतर से होना चाहिए। गांव में थोड़ा गंदे लोग रहते हैं, सुविधाएं कम रहती है, इसके लिए लोग गांव छोड़कर शहर में जाना शुरू कर देते हैं। ये सब कारक क्या कहलाते हैं? अपकर्ष कारक। सुख के लिए लोग जब अपना स्थान बदलते हैं अपकर्ष कारक कहलाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि 2001 के अनुसार जो पुरुष प्रवास है, पुरुष प्रवास का मतलब पुरुष एक जगह से दूसरे जगह गया तो किन किन कारणों से गया और उसका प्रवास में कौन कारण का सबसे ज्यादा योगदान है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा योगदान जो है पुरुष कहीं पर जाता है, एक जगह से दूसरा जगह प्रवास करता है, तो उसका नंबर 1 कारण है काम और रोजगार। क्योंकि यहाँ पर 38% लोग जो है एक जगह से अपना स्थान, अपना गांव, अपना देश, क्या बताओ कि इसी पर एक गाना याद आ रहा है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है। देखो, जो लोग बाहर काम करते हैं, अपना परिवार, पत्नी, भाई, बंधु, पुत्र, पुत्री को छोड़कर और रोजगार के लिए, प्रवास के लिए जाते हैं, तो उनका दिल हमेशा गांव में ही बसता है। कोई शौक से कहीं काम प्रवासी नहीं बनता है, लेकिन बहुत लोग शौक से भी बन जाते हैं। तो जो शौक से बन जाते हैं तो उनको कौन कारक में आ जाएंगे? तो अपकर्ष कारक में आ जाएंगे। आज जो मजबूरी में बनते हैं वो प्रतिकर्ष कारक में आ जाएंगे। तो काम रोजगार में 38% लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह गए। उसके बाद से आता है कि इसके लिए व्यवसाय के लिए बहुत कम है, व्यवसाय के लिए मात्र 3% है, व्यवसाय के लिए 3% है। फिर शिक्षा के लिए भी लोग गए हैं, शिक्षा के लिए भी संख्या जो है मात्र बहुत कम है। और इसी तरह देखिएगा विवाह में भी प्रवास होता है पुरुषों का। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ससुराल में जाके बस जाते हैं, विवाह होता है तो अक्सर तो पुरुष जो महिलाएं घर छोड़ के अपने प्रवास में आती है, घर छोड़ देती है, ससुराल में जाती है, लेकिन बहुत ऐसे पुरुष भी है घर छोड़कर चले जाते हैं, है ना, घर जमाई बन जाते हैं। तो ऐसे 2% लोग हैं, तो इसकी संख्या 2% है। 2% जो प्रवास लोगों का होता है वह इसी के कारण होता है, ससुराल में बसने के कारण होता है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा मेघालय में स्थिति उल्टी हो गई है, क्योंकि मेघालय में जो है लड़की का विदाई नहीं होता है, वहाँ लड़का का विदाई होता है। ठीक है, ये है। अच्छा, जन्म के बाद भी जो है 10%, जन्म के बाद 10% है। परिवार के साथ जाने में भी कम 25% है। सबसे ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? तो काम और रोजगार के लिए ही जाते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा बिहारी, झारखंडी, उत्तर प्रदेश वाले हैं, क्योंकि यहाँ की सरकारें जो है विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी पहले। अब हम लोग जानेंगे महिलाओं में जो प्रवास होता है, महिलाएं अपना घर छोड़कर दूसरा जगह क्यों जाती है,
तो इसमें सबसे ज़्यादा स्त्री प्रवास का कारण है 65% विवाह उसका कारण है। 65% महिलाएं अपना घर छोड़ती है, किस लिए? क्योंकि उनका विवाह उनके मतलब कि हो जाता है इसलिए। लेकिन मेघालय में स्थिति उल्टा है। मेघालय में जो है विवाह के कारण महिलाएं घर नहीं छोड़ती है, पुरुष घर छोड़ते हैं। वे जो है हमारे यहाँ जैसे कि बारात लड़का लेके जाता है लड़की के यहाँ, वहाँ पर क्या होता है, लड़की बारात लेके जाती है लड़का के यहाँ, और घर की मालकिन लड़की होती है, वो विदाई करा के अपने हस्बैंड का लाती है, हस्बैंड सेवा करता है, खाना बनाता है, बच्चों का देख रेख करता है, महिलाएं काम पर जाती है। क्या ऐसा ही जिंदगी आप लोग भी जीना चाहते हैं? आप लोग तो चाहते ही होंगे मेरे ख्याल से, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और काम के लिए मात्र जो है 3% महिला ही 3% महिला जो है काम के लिए अपना घर छोड़ती है ना। और व्यवसाय के लिए भी बहुत कम है, 1% मान के चलिए। शिक्षा के लिए भी बहुत कम है, लेकिन जन्म के बाद जो है 19% है, 5% अलग से मान लीजिए। तो इस तरह से महिलाओं का भी प्रवास सबसे ज़्यादा विवाह के कारण होता है, पुरुषों का प्रवास सबसे ज़्यादा रोजगार के कारण होता है। प्रवास के देखिए परिणाम होते हैं। प्रवास के क्या परिणाम होते हैं? तो प्रवास के परिणाम सबसे पहले 1 नंबर परिणाम होता है आर्थिक परिणाम। एक चीज में तो बताना ही भूल गया, प्यारे बच्चों, आप लोग ये जो नोट्स है इसे कॉपी पर लिख लीजिए। मैं कई बार बताया हूँ कि जब मेरा वीडियो आप लोग देखिए उस समय कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और उसको उतार लीजिए। मैं अभी नोट्स बता रहा हूँ, आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, फिर इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। इस तरह से पूर्ण रूप से कंप्लीट कराऊंगा। अगर वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं तो जरूर ही आप लोगों को इतना मजा आएगा, इतना फायदा पहुंचेगा कि एकदम शुरू से कंप्लीट करा के ही छोड़ूंगा, है ना। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों में इस खबर को पहुंचा दीजिए, आपके अगर दोस्त होंगे तो। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नहीं जानता हूँ किस तरह कीजिएगा, ईंट से कीजिए, पत्थर से कीजिए, डंडा से कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। तो आर्थिक परिणाम क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी होते हैं उनके द्वारा भेजी गई हुंडी या डॉलर, जो बाहर लोग जाते हैं काम करने, अमेरिका, लंदन या फिर सऊदी अरब, वहाँ से पैसा कमा के अपने इंडिया में भेजते हैं। तो ये देश की प्रगति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। गांव की जो जनसंख्या है उसकी आर्थिक रीढ़ जो है प्रवासी हैं। गांव जैसे बिहार जैसे जो राज्य है, गरीब राज्य है, वही व्यक्ति यहाँ अमीर है जिसका एक बेटा भी मतलब कि उसका भाई जाके बाहर रहता है, प्रवास कर रहा है, दूसरे राज्य में जाके काम कर रहा है, पैसा हर एक महीना 20,000, 10,000, 15,000 भेज रहा है, वही यहाँ पर अमीर है। अगर यहाँ के लोग बाहर जाना छोड़ दे, प्रवास करना छोड़ दे, तो सब के सब समझिए कि मतलब कि स्थिति आर्थिक बहुत खराब हो जाएगी। दूसरा का होता है जनांकीय परिणाम, अर्थात देश में जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है ना। जहाँ ज्यादा लोगों को रहना चाहिए वहाँ कम लोग हो जाने लगते हैं। शहरी क्षेत्र की जनसंख्या क्या होती है, बढ़ते रहती है, क्योंकि लोग ज्यादा शहर की ओर जाना चाहते हैं। कुछ जगह की संख्या घटते जाती है, कुछ जगह की संख्या बढ़ते जाती है। तो इस तरह जनांकीय परिणाम होता है। तीसरा परिणाम होता है सामाजिक परिणाम। प्यारे बच्चों, क्या मैं आपको बताऊं कि जो नया नया टेक्नोलॉजी है वह गांव में आता है। परिवार नियोजन जैसे नया नया तकनीक, जैसे मोबाइल 5G केवल शहर के लोग नहीं ना चलाते हैं, गांव के लोग भी चलाते हैं। उसी तरह से आप समझिएगा कि एक से एक मतलब कि विचार, शहरी विचार, मनोरंजन के साधन सब गांव में आ रहा है। गांव के लोग भी गोलगप्पा खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, है ना। बालिकाओं को शिक्षा गांव के लोग नहीं देते थे। ये समझिए कि प्रवास में लोग, यहाँ के लोग गए बाहर, पंजाब हरियाणा जैसे राज्य में, देखा कि ये जो बच्चा है यहाँ लोगों लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, तो हम भी अपना लड़की को पढ़ाएंगे। तो देख देख के बालिका जैसे ये सब सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी बच्चों पड़ा है। गांव में तो बढ़िया बढ़िया चीज जा रहा है, लेकिन खराब भी प्रभाव पड़ा है। मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन सोचिए, नशा पान, सिगरेट, गुटखा, ये सब गांव का चीज नहीं था, लेकिन अब गांव में आ गया है। ये जो है प्रवास का ही कारण है कि जो लोग होते हैं, एक से एक बच्चे जो है शराब, ये सारे नशा जो है सीख लिए। ये नकारात्मक प्रभाव है। पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ता है बच्चों। जो शहर की जो बस्तियां है
वह अनियोजित मतलब बिना योजना के बसाई जा रही है। लोग बगल में शहर है, यहाँ जमीन खरीद लिया, फिर यहाँ जमीन खरीद लिया, सड़क का ध्यान नहीं रहा, न ये ध्यान रहा कि हम घर बना लेंगे तो वहाँ से पानी किस ओर जाएगा, गंदगी फैल जाती है। बहुत लोग शहर में रहते हैं, जमीन महंगा हो जाता है, जमीन खरीद नहीं पाते हैं तो स्लम में रहते हैं, यानी कि झुग्गी में रहते हैं, प्लास्टिक का टेंट बना बना के गंदगी में रहते हैं। वहाँ जो है शहर की हवा खराब हो जाती है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। वहाँ वाहित मल के निपटाने की भी चिंतनीय है, गंदगी ही गंदगी हो जाती है। ये सारी समस्या तो है प्यारे बच्चों। और छठा जो है प्रभाव पड़ता है महिलाओं और परिवारजनों का दबाव। इस पर बहुत सारे जो है भिखारी ठाकुर एक गीत लिखे थे, है ना। तो बहुत ऐसे लोग गीत हैं कि देखिए एक महिला जो है, महिला के भरोसे घर को छोड़ दिया जाता है। और खास तौर पर हमारे गांव जैसे जो क्षेत्र है, गजब खतरनाक गांव है। यहाँ के लोगों की मानसिकता इतनी घटिया है कि पूछिए मत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो विकसित जगह है, बढ़िया राज्य है, जैसे कि विकसित राज्य गोवा, महाराष्ट्र, वहाँ पे जो लोग होते हैं पहले पैसा कमा लेते हैं। पैसा कमा लेने के बाद थोड़ा सा जो है घर बनवा लेते हैं, तब शादी करते हैं। अपने यहाँ क्या होता है, लड़का अभी गोली खेल रहा है, पढ़ाई पर ध्यान देता नहीं है, बस लोग उसका घर का लोग शादी करा देगा कर्ज लेकर। तब वो शादी आके हो गया तो पत्नियां ही घर, तो वो गया काम करने के लिए पंजाब। प्यारे बच्चों, इस स्थिति में वो महिला का देख रेख कौन करेगा? एक महिला जो है अपना घर बार छोड़कर क्यों आती है आपके यहाँ? अपने पति के साथ रहने के लिए। पति नहीं रहेगा, बाकी लोग सम्मान नहीं करेंगे, बहुत ऐसी समस्याएं बढ़ जाती है। किसी चीज की आवश्यकता होगी, किसी को बता नहीं पाएगी, उसकी पत्नी उसके घर में नहीं रहेगी, फिर मायके चली जाएगी, तो उससे क्या फायदा हुआ? महिला जो है जिसका पति बाहर काम करता है, कोई भी समस्या हो जाती है, लड़का बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना है, कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। तो ये प्रवास से का ये भी एक परिणाम है।